एवरीवन, वेलकम टू द लॉ फ्रीक। आज हम जानेंगे एक ऐसी नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी हिस्ट्री भी राम मंदिर के जैसे लीगल और रिलीजियस बैटल से घिरी हुई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हम सभी के पास रिलीजियस राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल है और उसी में से है आर्टिकल 30, जो सारी ही माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को उनके अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का राइट देता है। तो आर्टिकल 30 को समझने के लिए इस इंस्टीट्यूशन की केस स्टडी एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी हो सकती है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी दिस केस विल बी अ लैंडमार्क केस। सो टू अंडरस्टैंड दिस केस और इस इंस्टीट्यूशन की एक इंटरेस्टिंग लीगल हिस्ट्री को जानने के लिए डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। फॉर द ईजी अंडरस्टैंडिंग आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले हम जानेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट की एक शॉर्ट हिस्ट्री, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हुए वो मेजर अमेंडमेंट्स जिसकी वजह से एएमयू की लीगल बैटल स्टार्ट हुई, एंड एट द एंड विल नो अबाउट द कोर्ट फाइट ऑफ एएमयू, मींस इससे जुड़े इंपॉर्टेंट केस। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1877 में सर सैयद अहमद खान, जो कि एक इंडियन मुस्लिम रिफॉर्मर और फिलोसोफर थे, उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टैब्लिश किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल कि वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करे बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इस्लामिक वैल्यूज़। इस कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट के कुछ ही टाइम बाद मुस्लिम्स ये प्रोटेस्ट करने लगे कि एमएओ को भी एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलना चाहिए, जिसके चलते ही 1920 में गवर्नमेंट ले आती है एएमयू एक्ट, जिसके थ्रू उस वक्त के सारे मुस्लिम एजुकेशनल एसोसिएशंस और एमएओ को यूनिफाई करके बनाया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो इस वक्त एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का भी स्टेटस होल्ड करता है। एएमयू एक्ट प्योरली मुस्लिम ओरिएंटेड एक्ट था और ये उन्हें पूरा राइट देता था इस इंस्टीट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में एक अमेंडमेंट ले आया जाता है एएमयू एक्ट के अंदर, जिसके थ्रू मुस्लिम कम्युनिटीज़ को दी जाने वाली कंपल्सरी रिलीजियस एजुकेशन के प्रोविजन को हटा दिया जाता है और इसी अमेंडमेंट के थ्रू कोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के प्रोविजन को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। सब्सिक्वेंटली 1965 में भी एक बहुत ही मेजर अमेंडमेंट किया जाता है एएमयू एक्ट के अंदर, जिसके थ्रू जो अब तक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक गवर्निंग बॉडी थी, इस स्टेटस को हटा दिया जाता है और ये प्रोविजन ले दिया जाता है कि जो भी मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे एएमयू के अंदर वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। ये दोनों ही सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स के अगेंस्ट होने वाली डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने के लिए किए गए थे, बट इन दोनों ही अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया 1967 में अजीज बादशाह के केस। इस केस में पिटिशनर्स का ये कंसर्न था कि 1951 और 1965 के अमेंडमेंट की वजह से मुस्लिम कम्युनिटीज के रिलीजियस राइट्स और राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने इन सारे कंटेंशंस को नकारा और अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया विद द रीजन कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल लेजिस्लेशन के थ्रू एस्टैब्लिश की गई है तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कही जा सकती, जिसके बाद ही ये पूरा डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। बट 2005 में एएमयू ने मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए पीजी मेडिकल कोर्सेज में 50% सीट्स रिजर्व कर दी, जिसे अगेन चैलेंज किया गया डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजीज बादशाह के केस को कंसीडर करते हुए इस रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन किया और ये हेल्ड किया कि क्योंकि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ये ऐसी कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं ला सकता। इसके बाद 2006 में नरेश अग्रवाल के भी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, बट इस बार एएमयू अकेले नहीं थी। 2006 में यूनियन गवर्नमेंट यानी यूपीए की गवर्नमेंट प्लस एएमयू दोनों ही इस डिसीजन को चैलेंज करने आ गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रेफर। बट 2016 में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो यूनियन गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर मैटर से खुद को विदड्रॉ कर लिया। वहीं 2023 में आकर के विद द टाइटल एएमयू रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफ़ा वर्सेस नरेश अग्रवाल के फॉर्म में ये केस चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने लिस्ट किया गया, जिन्होंने 7 जजेस की एक बेंच कंस्टिट्यूट की टू डील विद दिस मैटर। और फरवरी 2024 में जाकर के इस मैटर की हियरिंग चली, जिसे अभी रिजर्व में रखा गया है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और लीगल और पॉलिटिकल अपडेट्स जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद द लॉ फ्रीक।